सबसे बड़ी संपत्ति है। थोड़ा पाकर भी संतुष्ट रहना। इसका अर्थ यह है कि जीवन में सच्चा धन या संपत्ति भौतिक चीजों जैसे कि पैसा, घर या गहने में नहीं होती, बल्कि हमारे मन की स्थिति में होती है। जब कोई व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास है उसमें खुश और संतुष्ट रहना सीख लेता है, तो वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से भी ज्यादा सुखी होता है। अशांत मन की सीमाएं। जिस व्यक्ति के मन में असंतोष होता है, वो हमेशा दूसरों से अधिक पाने की चाहत में जलता रहता है। वो चाहे कितना भी कमा ले या प्राप्त कर ले, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और वो हमेशा तनाव, चिंता और दुख में रहता है। इस स्थिति में उसके पास मौजूद बड़ी से बड़ी भौतिक संपत्ति भी उसे शांति और खुशी नहीं दे पाती। संतोष की शक्ति। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि आप प्रयास करना या बेहतर बनना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करते हुए और उसमें खुश रहते हुए ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद छोटी चीजों जैसे रोटी, छत, परिवार, स्वास्थ्य के लिए आभार महसूस करता है, वो हर पल खुशी पाता है। संतोष से मन शांत होता है, इच्छाओं की दौड़ कम होती है और व्यक्ति को आंतरिक शांति, इनर पीस मिलती है, जो किसी भी धन से खरीदी नहीं जा सकती। ये शांति ही वो सबसे बड़ी संपत्ति है जो जीवन को सुखी और सार्थक बनाती है। एक समय की बात है, एक सम्राट था जिसके पास अथाह धन, विशाल महल और एक बड़ी सेना थी। फिर भी वो हमेशा चिंतित और दुखी रहता था, क्योंकि उसे हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों से खतरा महसूस होता था और वह अपनी संपत्ति को और बढ़ाना चाहता था। उसी राज्य में एक गरीब किसान था जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और अपने छोटे से खेत पर काम करके गुजारा करता था। उसके पास खाने के लिए बस सादा भोजन और पहनने के लिए साधारण कपड़े थे। एक शाम राजा अपने वजीर के साथ भेष बदलकर राज्य का भ्रमण कर रहा था। उन्होंने किसान की झोपड़ी के पास से गुजरते हुए उसे गाना गाते और अपनी पत्नी के साथ हंसते हुए देखा। राजा आश्चर्यचकित हुआ और उसने वजीर से पूछा, इस गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है, फिर भी ये मुझसे ज्यादा खुश कैसे है? वजीर ने कहा, महाराज, किसान के पास संतोष नामक धन है। ये वो धन है जो आपके खजाने में नहीं है। आप हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास और ज्यादा होना चाहिए, जबकि ये किसान सोचता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो पर्याप्त है। राजा ने अगले दिन किसान को बुलाया और उसे एक सोने का सिक्का उपहार में दिया। किसान बहुत खुश हुआ। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया और सिक्का अपनी पत्नी को दे दिया। अगले दिन राजा ने किसान को 10 सोने के सिक्के दिए। किसान थोड़ा चिंतित हुआ और सोचने लगा कि इन सिक्कों को कहाँ छिपाया जाए, कहीं कोई चुरा न ले। उसने गाना बंद कर दिया और दिन भर सिक्कों को सुरक्षित रखने की योजना बनाने लगा। फिर राजा ने उसे 100 सोने के सिक्के दिए। अब किसान की हालत खराब हो गई। उसने सोना छिपाने के लिए जमीन खोदी, पहरा देने लगा और उसकी नींद गायब हो गई। वो अब पहले से भी ज्यादा गरीब, दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी शांति और हंसी छिन चुकी थी। कुछ दिनों बाद राजा ने किसान से पूछा, तुमने गाना गाना क्यों बंद कर दिया? अब तुम पहले से ज्यादा अमीर हो। किसान ने उत्तर दिया, महाराज, जब मेरे पास केवल अपनी मेहनत का कमाया हुआ सादा जीवन था, तब मैं सबसे अमीर था। आपने मुझे भौतिक धन देकर मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरा संतोष और मेरी शांति छीन ली है। ये धन अब मेरी चिंता और दुख का कारण बन गया है। इस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि मन की शांति और संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। भौतिक संपत्ति आती जाती रहती है, लेकिन थोड़ा पाकर भी संतुष्ट रहना हमें स्थायी खुशी, तनाव मुक्त जीवन और सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करता है।